प्रिय श्रोताओं, आज आपको हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें तीतर रहता था। बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था, लेकिन उसकी पत्नी उतना ही भोली भाली और किसी भी बात को दूसरे से बताने की आदत थी। जैसे ही वह भोजन इकट्ठा करके आता, उसकी पत्नी तुरंत ही उससे पूछती, आज भोजन कहाँ से लाए। तीतर के पड़ोस में एक कौवा रहता था। वह उसके पत्नी से भोजन वाले स्थान को जान लेता था और अगले दिन वहां जाके अपना कब्जा जमा लेता था। इसी वजह से तीतर बहुत ही दुखी रहा करता था। इसके समाधान के लिए वह एक दिन एक महात्मा के पास पहुंचा। तीतर महात्मा को सारी बात बताता है। तब महात्मा जी ने तीतर को कुछ जीवन में याद रखने योग्य बातें बताई। पहली बात बताई मजबूरी। महात्मा जी ने बताया कि अपनी मजबूरी किसी भी को भी नहीं बतानी चाहिए, भले ही वह मित्र हो या शत्रु हो। सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाए, इसलिए किसी को नहीं बतानी चाहिए। भविष्य की रणनीति दूसरी बात बताते हैं महात्मा जी। आपको अपने जीवन में कभी भी भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपका अहित चाहने वाला आपके भविष्य की रणनीति को बिगाड़ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात बताते हैं, घर की बात किसी को नहीं बताना चाहिए। साधु महाराज तीतर को कहते हैं कि अपने घर की बात सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप किसी को अपने घर की बात बताते हैं तो वह आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे दाव लगा सकता है, जिस कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए किसी को घर की बात नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज बताते हैं, कमाई का जरिया। महात्मा जी तीतर को बताते हैं कि अपने कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बताते हैं तो हो सकता है कि आपका कमाने का जरिया खत्म हो जाए। सामने वाला इंसान आपका व्यवसाय छीन सकता है। जैसा कि आपने कहानी में देखा कि तीतर के भोजन का क्षेत्र कौवा जाके अपना कब्जा जमा लेता था। इस वजह से तीतर को बहुत दुख झेलने पड़ते थे। पांचवी और आखिरी बात महात्मा जी बताते हैं, अपनी कमजोरी। साधु महाराज बताते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी इंसान को नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर वह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि आप अपनी ताकत का अंदाजा उसे कराएंगे तो वह आपके ताकत को नष्ट करने का उपाय कर सकता है। इसलिए नहीं किसी को अपनी कमजोरी और नहीं किसी को अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कहानी से थोड़ी बहुत सीख मिलती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी के साथ होते हैं अलविदा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।